हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं हाई कोर्ट एलडीसी का मॉडल पेपर 5। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? तो क्या बनेगा? पुनः धन जन्म विसर्ग संधि बनेगी। ठीक है। अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए इसमें कौन सी संधि आएगी? ऑप्शन देखिए, यण संधि आएगी। क्यों आएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो य, व और र, ये जो तीन शब्द हैं, इनके आगे कोई भी आधा वर्ण आए, ये ट्रिक है। मतलब मैं आपको वैसे नहीं बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है। इनके आगे कोई भी, जैसे भा के आगे, या के आगे भा आ रहा है, तो य, व और र, इन तीनों वर्ण के आगे कोई भी आधा वर्ण आता है ना, तो मान लीजिए 90% केसेज में यहाँ पर यण संधि है। तो देखिए य है ना, और य के आगे भा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यण संधि है ये। नेक्स्ट देखिए, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? राजर्षि शब्द में, ठीक है, तो राजर्षि शब्द में सूची क्या होगी? देखिए गुण संधि आएगी राजर्षि में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? जगन्नाथ, नरेश, प्रत्यक्ष, पावक। तो क्या होगा इसका? व्यंजन संधि किस में है? जगन्नाथ में है। क्यों? क्योंकि हम इसका विच्छेद करेंगे जगत धननाथ, तो जो जगत का ता है ना, ये ता, तो ये क्या हो गया? ये व्यंजन हो गया। तो व्यंजन का जब स्वर से या व्यंजन से मेल होता है तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सत्यासत्य शब्द का सही विग्रह है। सत्यासत्य शब्द का सही विग्रह क्या होगा? दिमाग लगाइए। सत्य ही असत्य, सत्य और असत्य, सत्य या असत्य, सत्य का असत्य, तो इसका आएगा सत्य या असत्य। ठीक है, सत्यासत्य, सत्य या असत्य। किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय, उपमान अथवा विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? क्या होगा इसका आंसर? कर्मधारय समास। देखिए कर्मधार समास होता है ना, उसमें दोनों पदों के बीच में उपमेय, उपमान का अथवा विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है। नेक्स्ट देखिए, किस समास में प्रथम पद विशेषण मतलब उपमान एवं द्वितीय पद विशेष्य होता है? कौन सा आएगा? अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रथम पद मतलब विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, या उपमान उपमेय का होता है। और प्रथम पद को बोलेंगे विशेषण या उपमान, और द्वितीय पद को क्या बोलेंगे? विशेष्य या उपमेय। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ओके। नेक्स्ट देखिए, किस समास में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कर्मधारय समास में। ठीक है। 9th देखिए, कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है। राम ने खाना खाया, धावकों से दौड़ा नहीं गया, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, बच्चे घर जा रहे हैं। क्या होगा इसका? देखिए किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। ठीक है, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, ये द्वारा आ गया ना कर्मवाच्य। नेक्स्ट देखिए, अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट है, उसकी काम करने की इच्छा नहीं है। सेकंड है, अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ। 8 बजने में 10 सेकंड है। नानक ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया। तो इसमें अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग कौन से ऑप्शन में हुआ है? माइंड लगाइए। तो इसमें आएगा अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ, सेकंड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए, गोविंद ने राम को जगवाया, रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, वह खाना खाकर सो गया। तो उसमें प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? वह खाना खाकर सो गया। ठीक है, और सब प्रेरणात्मक क्रिया के उदाहरण है। गोविंद ने राम को जगवाया, राम को जगने की प्रेरणा मिली ना। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, तो पेड़ कटवाया रमेश ने, तो रमेश से प्रेरणा मिली है मजदूर को पेड़ कटवाने की। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है। देखिए ये जो लोग दूसरों से काम करवा रहे हैं ना, यहाँ पर क्या प्रेरणात्मक क्रिया है। गोविंद ने राम को जगवाया, रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, और प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है। इन तीनों ने दूसरे लोगों से काम करवाया है, यहाँ प्रेरणात्मक क्रिया है। और वह खाना खाकर सो गया, इसमें प्रेरणात्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नौकर बीमार रहा,
मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, लड़का सोता है, साधु चोर निकला। तो इसमें सकर्मक मतलब कर्म किस में है, कर्म की प्रधानता किस में है? देखिए सेकंड ऑप्शन आएगा। मैं तुम्हें बतलाता हूँ, क्या बतलाता हूँ? उपाय बतलाता हूँ। क्या का आंसर दिया ना, तो सेकंड ऑप्शन में सकर्मक क्रिया हो गई। 13 है, अकर्मक क्रिया कौन सी है? देखिए लिखना, पीना, हंसना, पढ़ना। तो अकर्मक क्रिया कौन सी है यहाँ पर? क्या आएगा इसका आंसर? देखिए लिखते हैं हम, किसी चीज़ से लिखेंगे ना, पेंसिल से लिखना, पेन से लिखना, पीना, पानी पीना, दूध पीना, पढ़ना, किताब पढ़ना, ठीक है। हंसना, क्या हंसना? यहाँ पे कोई कर्म नहीं है ना, क्या हंसना? कुछ नहीं हंसना, तो ये अकर्मक क्रिया है, ये अपने साथ कर्म नहीं लेता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह दौड़कर चलता है। वाक्य में क्रिया है पूर्वकालिक, नाम धातु, सकर्मक और प्रेरणात्मक। तो कौन सी होगी इसमें, बताइए? इसमें होगी पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए प्रेरणात्मक अभी हमने पढ़ी थी, प्रेरणात्मक कौन सी थी, प्रेरणार्थक कौन सी थी? कोई व्यक्ति दूसरे से काम करवा रहा है, किसी दूसरे को प्रेरणा मिल रही है काम करने की। और सकर्मक जिसमें कर्म होता है, कर्म की प्रधानता, तो इसमें तो कर्म की भी प्रधानता नहीं है, कोई दूसरे से भी आदेश नहीं है। तो हमें पता चल रहा है पूर्वकालिक और नाम धातु में से ही एक है ना, इस तरीके से एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पूर्वकालिक ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन सा है? अभाव या नहीं, इसका अर्थ कौन सा उपसर्ग बताता है? तो देखिए जैसे अ उपसर्ग बताता है, जैसे है दे, तो दे के आगे मतलब देना, इसके हम अदे लगा देंगे, मतलब नहीं देना, ठीक है, नहीं देने वाला। तो ना का भाव आएगा अभाव का। और देखिए इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? देखिए घात आघात हो जाएगा, मूल आमूल हो जाएगा, ठीक है। आदित्य और आकार, कार आकार हो सकता है क्या, बताइए? हो सकता है। देखिए कार भी मूल शब्द है, उसके आगे आ लगाया है आकार। आदित्य में आ उपसर्ग नहीं है, आदित्य पूरा अपने आप में एक शब्द है, ठीक है। अब देखिए किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। बेरहम, इसमें बे तो उपसर्ग आ गया, ठीक है, प्रत्यय कुछ नहीं है। बिकाऊ, तो इसमें बिकना धातु है, बिकना, आऊ प्रत्यय हो गया। लाजवाब, इसमें ला उपसर्ग है, ठीक है। और अकथनीय, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। देखिए कथन शब्द है, कथन मूल शब्द है कथन, आ तो उपसर्ग हो गया और ई ये प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, अनु उपसर्ग का उदाहरण है। अनु उपसर्ग, अनुदित, अनुदान, अनुचित, अनुपयुक्त। क्या होगा इसमें? देखिए अनुदित, अनुदित है अनु उपसर्ग का उदाहरण, ठीक है। अनुधन, उदित, इस तरीके से। ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। ईन प्रत्यय, नाइन, कुलीन, पंडिताइन, ठाकुराइन, कौन सा होगा? क्या ऑप्शन आएगा इसमें हमारा? कुलीन, कुल से बना है कुलीन, कुल में ईन प्रत्यय लगा दिया तो कुलीन बन गया, ठीक है। ये तो सब आइन प्रत्यय से लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कार प्रत्यय से निर्मित, देखिए कला से कलाकार बना है, कुंभ से कुंभकार बना है और तक्ष से तक्षकार बना है, लेकिन ये जो बेकार है इसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, ये प्रत्यय नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? तो कौन सा बनेगा? पौराणिक। पुराण में एक लगाएंगे पौराणिक बनेगा। ओके नेक्स्ट देखिए, किस क्रम में कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है। देखिए क्या क्या ऑप्शन है? खिलौना, ओढ़ना, चलनी और खुरचन। क्या ऑप्शन आएगा? खुरचन। खुरचन में कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है। देखिए खिलौना, ठीक है, ओढ़ना,
और चलनी, इन तीनों में कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? ममता, सुंदरता, बालपन और लड़कपन। विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? तो कौन सा होगा इसमें? विशेषण क्या होता है? जो कि किसी की विशेषता बताता है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसमें? देखिए, सुंदर से बना है सुंदरता, सुंदर है एक विशेषता है, और यहाँ पे संज्ञा शब्द बना है सुंदरता। अब ममता, बालपन, लड़कपन, इनमें कोई ऐसा विशेषण शब्द नहीं दिखाई दे रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, मातृत्व, शिशुता, छुटपन और बचपन। कौन सा आएगा? छुटपन विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। छुटपन एक भाववाचक संज्ञा जो विशेषण से बनी है। ठीक है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अपनापन, परायापन, नैतिकता, समता। क्या आंसर होगा? अपनापन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लघुता, नम्रता, भ्रातृत्व और महत्व। तो इसमें जातिवाचक से कौन सी बनी है? भ्रातृत्व। भाई एक जाति हो गई ना अलग, भाई, तो उससे बना है भ्रातृत्व। भ्राता मतलब जाति हो गई। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? पुरुषवाचक सर्वनाम में संबंध पुरुषवाचक, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक। तो देखिए, संबंध पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक होता है, मध्यम होता है और अन्य होता है। ठीक है, संबंध पुरुषवाचक इसका आंसर होगा। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अस्तित्ववाचक सर्वनाम। क्या आंसर होगा? अस्तित्ववाचक सर्वनाम। ये तो हमने सबने सुना है ना, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। कभी सुना है अस्तित्ववाचक सर्वनाम? नहीं सुना। देखिए, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? ये तो पहले भी आया हुआ है, संबंधवाचक। ठीक है, जो शॉल है उसका संबंध पाँव पसारने से है, उतने ही पाँव पसारने हैं जितने शॉल लंबी है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक देखिए, काला, लंबा, 50 और युवा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। क्या आएगा इसका आंसर? देखिए, काला एक गुण है। ठीक है, और कोई आदमी लंबा है वो भी एक गुण है, युवा है तो गुण है, 50 आ जाएगा। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और विधेय। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए विशेष्य कहलाता है। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, कारक की। तो संज्ञा की और सर्वनाम की दोनों की विशेषता बताते हैं विशेषण। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, वन मिनट। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है हंसोड़, धनी, इमारती और बुद्धिमान। क्या आएगा इसमें? देखिए, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा हंसोड़। देखिए, धन से बन गया धनी, बुद्धि से बन गया बुद्धिमान और इमारत से बन गया इमारती। ठीक है, तो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है हंसोड़। घर का पर्यायवाची बताना है आपको। देखिए क्या आएगा, रीड कीजिए ना, क्या आएगा घर का पर्यायवाची? गृह आएगा, गृह। ठीक है, घर का गृह। सुंदर शब्दों का पर्यायवाची नहीं है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है मनोरम, रमणीय, ललित और कमनीय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइए?
कमनीय नहीं है, ठीक है। मनोरम सुंदर होता है, रमणीय सुंदर को बोलते हैं, ललित मतलब भी सुंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, का पर्यायवाची नहीं है। देखिए बारिज, बारिज, पयोधर, जलधर, इनमें से कोई नहीं। तो बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्या आएगा आंसर? वारिज नहीं है, ठीक है। पयोधर और जलधर दोनों ही बादल के पर्यायवाची हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए, पत्थर का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? पत्थर का अश्म, उपल, पाषाण और विषाण। क्या आंसर आएगा इसमें? विषाण नहीं है। देखिए अश्म पत्थर को बोलते हैं, उपल बोलते हैं और पाषाण भी पत्थर को बोलते हैं। अश्म, उपल, पाषाण तीनों पत्थर के पर्यायवाची हैं। किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? ठीक है, सन्मुख, तदुपरांत, संप्रति, संसृत, तदुपरांत, सम्मुख, माननीय, निरपराधी। कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए? किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? देखिए थर्ड ऑप्शन, देखिए तदुपरांत और सम्मुख दोनों वर्ड सही हैं, ठीक है। सम्मुख इसी तरह लिखा जाता है और तदुपरांत यही सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? पौराणिक, पुराणिक, पौराणिक। कौन सा आएगा बताइए? फर्स्ट आएगा, पौराणिक इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है देखिए, बताइए। ये देखिए थर्ड ऑप्शन आएगा उज्ज्वल। जब हम उज्ज्वल लिखते हैं ना, 2 बार आधा ज आता है, उज्ज्वल, ठीक है। 2 बार आधा ज लिखना है। ज़्यादातर लोग ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल, ये गलत होता है, ठीक है। ये गलत है, ये इस जगह अब हम लिखेंगे उ आधा ज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? ऐतिहासिक, अलौकिक। ऑप्शन देखते जाइए। ऐतिहासिक गलत, कंचन गलत, कंगन गलत, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी लिखते हैं हम, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ऐतिहासिक, अलौकिक। मूक का विलोम क्या होगा? मूक, मूक का होगा वाचाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आया का विलोम क्या होगा? आया, आया का विलोम, आया का होगा गत, गया है ना, गत यानी गया, जाना, आया का गत। नेक्स्ट देखिए, किस शब्द के सामने उसके अर्थ का सही विपरीतार्थक शब्द नहीं है? ठीक है, देखिए रित का अलीक, अमर, मृत्यु, निषिद्ध, विहित, जरठ, शिशुक। क्या होगा इसका? किस शब्द के सामने उसके अर्थ का सही विपरीतार्थक यानी सही विलोम शब्द नहीं है? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सृष्टि का विलोम है, सृष्टि का है प्रलय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? तरणी और तरणी, ठीक है। अनल, अनिल, जैसे अनल, अनल हवा को कहते हैं क्या? और अनिल अग्नि को, तो अनल अग्नि को कहते हैं, गलत हो गया। अंतर और अतर, क्या होगा इसका? देखिए अंतर इत्र को बोलते हैं, गलत है। अतर मतलब इत्र होता है, अतर मतलब इत्र, और अंतर होता है भेद, ठीक है। अग्र, अग्र मतलब आगे, बिल्कुल सही है। और अगर मतलब धूप बत्ती, ये ऑप्शन सही है। तरणी रह गया ना अपना, तरणी बोलते हैं सूर्य को, ये जो छोटी मात्रा आती है ना तरणी, ये तो होता है सूर्य, और ये जो तरणी होता है ये होता है नाव, ठीक है। तो तरणी तो सूर्य होगा और तरणी होगा नाव, तो ये भी हमारा कौन सा ऑप्शन सही आएगा यहाँ पर? फोर्थ ऑप्शन, अग्र मतलब आगे और अगर मीन्स अगरबत्ती। नेक्स्ट देखिए, प्रवाल और प्रवार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। तो प्रवार और प्रवाल और प्रवार, इनके अर्थ क्या होते हैं? देखिए प्रवाल तो बोलते हैं मोती को और प्रवार बोलते हैं दीवार को, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रवाल मोती और प्रवार होता है दीवार। अनल, अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है। अनल होता है आग और अनिल होता है हवा। थर्ड ऑप्शन, अनल आग, अनिल हवा। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में
किस विकल्प में कूट और कूट शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? ठीक है, कुट और कूट क्या होगा इसमें? देखिए, कुट यानी तो होता है कुटिया, जैसे बोलते हैं ना कुट यानी कुटिया, तो कुट मतलब घर हो जाएगा। और कूट होता है पहाड़ की चोटी, पहाड़ की चोटी को हम कूट बोलते हैं। ठीक है, कुट मीन्स घर और कूट मतलब पहाड़ की चोटी। 50 देखिए, नीरस का विलोम शब्द है। नीरस का क्या होगा? सरस, नीरस सरस। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन हिंदी के। अब हम आ गए हैं राजस्थान जीके पर। देखिए फर्स्ट 51 नंबर, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की? तो सूर्यमल मिश्रण की कौन सी है? वंश भास्कर। ठीक है, चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सा है? कौन सा साहित्यिक रूप है? देखिए, तो चारण कवियों ने डिंगल भाषा में लिखा है सब, है ना। चारण कवियों द्वारा राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है डिंगल। सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? जयपुर, बूंदी, किशनगढ़ और कोटा शैली। किशनगढ़ शैली से है बनी ठनी। ठीक है, किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? आकल, आकल वुड फॉसिल पार्क है ना, कहाँ पर है ये? जैसलमेर में। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1576 में हुआ है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया है? रणथंभौर, सरिस्का, मरु उद्यान और मुकुंदरा। तो सफारी पार्क कहाँ किया गया है विकसित? रणथंभौर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? करणी माता, देशनोक, बीकानेर। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया है? कछवाहा, गहलोत, गुहिल, राठौड़। तो जयपुर में तो वैसे कछवाहा का ही शासन रहा है हमेशा, तो राजपूतों के कछवाहा वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया है। विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, चित्तौड़ दुर्ग में, सॉरी, विजय स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, 5 साल। वर्तमान राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? संभाग कितने हैं राजस्थान में? 7 संभाग हैं। क्रांतिकारी रचना चेतावनीरा चुंगटिया के रचयिता कौन हैं? किसने लिखी है? केसरी सिंह बारट ने लिखी है चेतावनीरा चुंगटिया। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? ये बीकानेर में है। ठीक है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है। नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? नाथद्वारा वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, 65 देखिए, राजस्थान में तांबे की खाने कहाँ पर हैं? तांबे की खाने कहाँ पर है? खेतड़ी में है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? 1 मिनट, ये देखिए, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का श्रेय जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12मासी कहलाती है, जो 12 महीने बहती रहती है? राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को।
ठीक है। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली कहाँ बोलते हैं? देखिए अलवर और भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलवर ऑप्शन में है, अलवर आ जाएगा। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? चुकंदर, कपास, मूंगफली, गन्ना। तो कपास है नकदी फसल। ठीक है। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम क्या है? तो पक्षी उद्यान कौन सा है? केवलादेव घाना अभ्यारण्य भरतपुर में है। ठीक है। मेवाड़ का बिजौलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? मेवाड़ का बिजौलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। ठीक है। मेवाड़ का बिजौलिया आंदोलन विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ है। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है। कौन सा उपक्रम है बताइए, माइंड लगाइए अपना। थर्ड ऑप्शन आएगा आरटीडीसी। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो गुलाबों कौन सा नृत्य करती है? कालबेलिया नृत्य, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद, राजसमंद, फायसागर, पचपदरा। तो पंचपदरा झील खारे पानी की झील है। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी है? राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी है? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला। बासमती किसकी किस्म है? सब जानते हैं, चावल की। बासमती चावल खाते हैं ना सब। किसके समय में? हेनसांग युवानचुआंग, जिसका नाम है हेनसांग का नाम युवानचुआंग, वो राजस्थान में आया था। किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में राजस्थान आया था। ठीक है, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में राजस्थान आया था। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर में मरु उत्सव, महारो उत्सव, धोरारा उत्सव, राजस्थान उत्सव। क्या ऑप्शन आएगा? मरु उत्सव। जैसलमेर में मरु उत्सव बनाते हैं। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? इसके ऑप्शन ये गलत आ गए हैं, ऊपर वाला ही नीचे प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। भिवाड़ी है अलवर में, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र अलवर में है। नेक्स्ट देखिए, ये रहा, देखो इसके ऑप्शन आगे दोबारा आया है। ये भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? ठीक है, तो भरतपुर, अलवर, जयपुर, धौलपुर। तो भिवाड़ी तो अलवर में है। भटनेर का किला किस जिले में है? भटनेर का किला है हनुमानगढ़ में। ठीक है। राजस्थान भाषा की कृति पाथल और पीथल किसकी कृति है? पाथल और पीथल किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। पाथल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया? किसको बनाया था? चावंड को बनाया था। ठीक है, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट देखिए, बलुई, एक सेकंड, बलुई और दोमट मिट्टी पर ही की जाने वाली पीपरमेंट की खेती, जिसे शिवाली खेती भी कहते हैं, के उत्पादित होने का एकमात्र स्थान कौन सा है? क्या ऑप्शन आएगा? देखिए खंडार आएगा, सवाई माधोपुर के खंडार में। क्या कह रहे हैं? बलुई और दोमट मिट्टी पर ही की जाने वाली पिपरमेंट की खेती, जिसे क्या कहते हैं? शिवाली खेती भी कहते हैं, उसका उत्पादित होने का एकमात्र स्थान सवाई माधोपुर का खंडार। ये केवल बलुई और दोमट मिट्टी पर ही होती है। किस चीज़ की खेती है? पिपरमेंट की खेती, जो कि बलुई और दोमट मिट्टी पर ही होती है, और इसको शिवाली खेती भी कहते हैं, पिपरमेंट की खेती को। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ है? कहाँ से हुआ है? नसीराबाद की छावनी से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसे निमाड़ का कबीर कहते हैं? संत अफजल को बोलते हैं निमाड़ का कबीर, संत अफजल। बादशाह का मेला भरता है, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में, ब्यावर में है बादशाह का मेला। ठीक है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है?
नागदा उदयपुर में है। ठीक है, आगे देखिए, पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? तो उदय सिंह की जान बचाई थी पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है राजस्थान के मंत्री परिषद में? 30 हो सकती है। ठीक है, मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, वालन नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो कंजर जनजाति का नृत्य है वालन नृत्य। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के कितने स्थान आरक्षित है? पंचायती राज संस्थाओं में, तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है। कितना है? 50% पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? वस्त्र उद्योग है भीलवाड़ा का। ठीक है, वस्त्र उद्योग है भीलवाड़ा का। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? मीराबाई के बचपन का नाम क्या नाम था? पेमल नाम था। ठीक है, मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। नेक्स्ट, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, सिर पर, गले में और हाथ में। कहाँ पहनते हैं कंठी? गले में पहनते हैं। ठीक है, गले में कंठी शोभत है। पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण क्या था? पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण था संयोगिता। क्योंकि देखो, जयचंद तो संयोगिता से विवाह करना चाहता था और पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर लिया था और विवाह कर लिया था। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य वैमनस्यता हो गई थी। आगे देखिए, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास की कुल लंबाई, देखो इतना फैक्ट तो इन्होंने पहले ही दे दिया कि जो कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी है सबसे लंबी नदी? और पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। 2 फैक्ट इसके अंदर छुपे हुए हैं। बनास नदी ऐसी है जो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। आगे देखिए, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? कौन सा है? रावत भाटा में है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये थे हमारे राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चंस। अब हम आएंगे जनरल इंग्लिश पर। इसके 50 क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए, चूज द करेक्ट सेट 1 मिनट ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग हिंदी वर्ड्स। देखिए, मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं? वेतन वृद्धि को और प्रतिलेखन को। ठीक है, मुद्रास्फीति होती है बढ़ना, तो मुद्रास्फीति को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है, वेतन वृद्धि को क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंट बोलेंगे। और प्रतिलेखन को क्या बोलते हैं? प्रतिलेखन को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, तो देख लिए कहाँ है सारे ऑप्शन। देखिए, मुद्रास्फीति को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, वेतन में वृद्धि होती है तो बोलते हैं इंक्रीमेंट लग गया है ना, और प्रतिलेखन है ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग्स, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ए पोलाइट कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग इन एन ऑफिशियल लेटर इज कॉल्ड। मतलब एक ऑफिशियल लेटर लिखते हैं जिसमें एक पोलाइट कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग देते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? अटेंशन लाइन, हेडिंग, सैल्यूटेशन या आइडेंटिफिकेशन मार्क। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सैल्यूटेशन। ठीक है, पोलाइट कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग इन एन ऑफिशियल लेटर सैल्यूटेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी फाइंड प्लेस इन एन ऑफिशियल लेटर। देखिए, क्लैरिटी, ब्रेविटी, सिंप्लिसिटी और वर्बोसिटी। कौन सी चीज़ है जो कि ऑफिशियल लेटर में नहीं होनी चाहिए? तो वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी, ब्रेविटी और सिंप्लिसिटी तो ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इज एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ स्पेसिफिक मीटिंग। ठीक है,
मतलब क्या चीज़ है जिसको ऑफिशियल लिस्ट बोलते हैं आइटम की, बिजनेस आइटम्स की, जिसको कि हम स्पेसिफिक मीटिंग में ट्रांजैक्ट करते हैं। तो क्या आएगा? एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? देखिए, एजेंडा इज एन ऑफिशियल लिस्ट। और एजेंडा क्या होता है? ऑफिशियल लिस्ट होती है बिजनेस आइटम्स की, जिसको कि ट्रांजैक्ट किया जाता है स्पेसिफिक मीटिंग में। एजेंडा ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड्स। ठीक है, ऑन दैट ब्लैंक डे सुनील मेड द ब्लैंक डिसीजन टू डिवोर्स हिज वाइफ। ठीक है, तो ऑन दैट क्या आएगा इसका आंसर? ऑन दैट फेटफुल डे सुनील मेड द फैटल डिसीजन टू डिवोर्स हिज वाइफ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ऑन दैट फेटफुल डे सुनील मेड द फैटल डिसीजन टू डिवोर्स हिज वाइफ। नेक्स्ट देखिए, fill the blanks with the correct words. I do not want to lose this opportunity by leaving certain blank ends. क्या आएगा? देखिए, I do not want to lose this opportunity, LOS लॉस आएगा। by leaving certain loose ends, लूज मतलब ढीला होना, कुछ मतलब कुछ लूपहोल छोड़ देना, तो कुछ certain लूज ends को छोड़कर I do not want to lose this opportunity. Okay, next देखिए, choose the correct Hindi translation of the following sentence. You should do your work. मतलब तुम्हें तुम्हारा कार्य करना चाहिए, तुमको तुम्हारा काम करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखिए, करेक्ट हिंदी ऑप्शन डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर को क्या कहेंगे? डिस्क्लेमर को क्या कहेंगे? अस्वीकरण। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखिए, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन, उगाही, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहते हैं इन्फ्लेशन को। ठीक है, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट देखिए, fill in the blanks with correct words. We cannot sacrifice the blank of the country over a small blank of land. तो we cannot sacrifice, किस चीज़ का सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? देश की शांति का। तो PEACE, पीस मतलब शांति, ओवर ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, लैंड के छोटे से टुकड़े पर, तो PIECE, पीस मतलब टुकड़ा, और ये हो गया पीस। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। टॉल ब्लैंक प्लांट्स ग्रू अलोंग द ब्लैंक रिवर बैंक। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? लग्जूरियस। तो अपने को क्या देखना है इसमें? अपने को क्या देखना है कि कौन सा वर्ड फिट होता है? टॉल लग्जूरियंट प्लांट्स ग्रू अलोंग द लग्जूरियस रिवर बैंक। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, टॉल लग्जूरियंट प्लांट्स ग्रू अलोंग द लग्जूरियस रिवर बैंक। नेक्स्ट देखिए, ही ब्लैंक हिज होमवर्क ऑल द मॉर्निंग बट ही हैज़ नॉट completed इट yet। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? देखिए, इसमें आएगा ऑल द मॉर्निंग। ऑल द मॉर्निंग का मतलब सिंस द मॉर्निंग। ठीक है, ऑल द मॉर्निंग आ गया तो सिंस द मॉर्निंग, तो ही हैज़ बीन डूइंग, हैज़ बीन आएगा ना, परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, सिंस 4 का यूज हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हम लिखेंगे हैज़ बीन डूइंग। ही हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क ऑल द मॉर्निंग बट ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड इट येट। अब देखिए, इट सिंस मॉर्निंग व्हेन ही केम हेयर, तो इसमें भी सिंस मॉर्निंग आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। सॉरी, इसमें क्या हुआ? देखिए, हैड बीन आएगा क्योंकि व्हेन ही केम हेयर आ रहा है ना, मतलब केम से हमें चल रहा है, ये पास्ट का है। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम,
तो यहाँ केम आ गया तो हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है यहाँ पे। तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे। ठीक है, तो हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन ही केम हेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई ब्लैंक इंग्लिश फॉर 30 ईयर्स व्हेन यू केम टू लिव विद मी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, देखिए यहाँ पर भी व्हेन यू केम टू लिव मी है ना, केम मतलब सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। अब यहाँ पे फॉर 30 ईयर्स, अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए, माइंड अप्लाई कीजिए अपना। यहाँ पर भी वही बात है, देखिए फोर आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है तो परफेक्ट का कंटिन्यूस आ जाएगा 4 प्लस टाइम। ठीक है, और यहाँ से पता चल रहा है कि पास्ट है, तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है हमें, तो आएगा हैड बीन टीचिंग, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑप्शन दैट ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस। नीदर ऑफ देम कंप्लेंड ब्लैंक दे। तो क्या ऑप्शन आएगा इसमें हमारा, देखिए नीदर ऑफ देम कंप्लेंड डिड दे, यहाँ पर टैग हो गया ये है ना, उनमें से किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की, क्या उन्होंने की, तो टैग हो गया, तो टैग में कंप्लेंट सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पर डिड बाहर निकाल लेंगे, डिड दे, यहाँ कॉमा आना चाहिए था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, शी ब्लैंक ऑल द एंट्रीज बिफोर शी सबमिटेड हर एप्लीकेशन फॉर्म, उसने सबमिट किया अपना एप्लीकेशन फॉर्म, उससे पहले क्या किया, शी ब्लैंक ऑल द एंट्रीज। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, क्या रूल बताया था, देखिए कि जब भी बिफोर आए और बिफोर के एक साइड अगर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, मतलब सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, पास्ट का परफेक्ट आएगा। ठीक है, बिफोर आ रहा है और बिफोर के एक साइड पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, तो पास्ट के परफेक्ट में हम वर्ब लेते हैं हैड, तो आ जाएगा हैड रिवाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द बेस्ट ऑप्शन। ए वैरायटी ऑफ बीवरेजेज ब्लैंक फ्लडेड द मार्क्ड। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, ए वैरायटी ऑफ बीवरेजेज फ्लडेड आ रहा है, तो यहाँ पर हैज़ तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आएगा सेकंड ऑप्शन, हैड नॉट फ्लडेड द मार्केट, वैरायटी ऑफ बीवरेजेस हैड नॉट फ्लडेड द मार्केट। नेक्स्ट देखिए 118, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन, इट इज़ स्ट्रेंज। देखिए ये वाला आपका सेंटेंस है यहाँ पर, इट इज़ स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हेयर, इट इज़ स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हेयर। क्या ऑप्शन होगा इसका, फोर्थ हो जाएगा, ओ वी मीट हेयर इज स्ट्रेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी, दिस इज एक्सट्रीमली ए हॉरिबल साइट। ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली ए हॉरिबल साइट, तो इसका क्या होगा, वॉट ए हॉरिबल साइट दिस इज, क्या लिखेंगे, वॉट ए हॉरिबल साइट इज दिस इज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, चेंज इनटू एक्टिव, पैसिव दिया हुआ है और आपको एक्टिव में बनाना है। आई एम नोन टू मिसिस सीमा। ठीक है, आई एम नोन टू मिसिस सीमा, तो इसका क्या आएगा ऑप्शन, देखिए मिसिस सीमा इज़ नोन बाई मी, मिसिस सीमा इज़ नोन टू मी। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन, मिसिस सीमा नोज मी, मिसिस सीमा न्यू मी, तो इसका क्या आएगा आंसर बताइए, अपना माइंड लगाइए। देखिए आ जाएगा मिसिस सीमा नोज मी, तभी तो देखिए आई है ना, और इसका आई एम नोन
बाई मिसिस सीमा, ये तभी तो बनेगा पैसिव वॉइस, ठीक है, बन गया ना, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, पैसिव बनाना है। द प्रेसिडेंट गेव हिम ए रिवॉर्ड, ठीक है, गेव मतलब सेकंड फॉर्म आई है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है ये सेंटेंस, हम क्या लगाएंगे, ए रिवॉर्ड वॉज गिवन, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आती है हमेशा पैसिव वॉइस में, थर्ड ही आएगी। ए रिवॉर्ड वॉज गिवन बाय हिम, देखो द प्रेसिडेंट गेव हिम ए रिवॉर्ड, ठीक है, तो गेव हिम, देखिए हम रिवॉर्ड से भी बना सकते हैं और हिम से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या सेंटेंस आएगा, देखिए ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये वाला इसलिए नहीं होगा बाय हिम, उसके द्वारा थोड़ी दिया गया है, यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ तक तो हमारा सही चल रहा था। एक सेकंड में आपको दोबारा समझाती हूँ, देखिए यहाँ तक तो हमारा सही चल रहा था, ये रिवॉर्ड वॉज गिवन, लेकिन बाय हिम नहीं आएगा, प्रेसिडेंट ने दिया है, उसने थोड़ी दिया है, उसको दिया गया है, टू हिम आता है तो यहाँ पर, तो इसलिए हम ये वाला लेंगे, ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द शेफर्ड हैज़ लॉस्ट 6 शीप, क्या बनाना है, पैसिव फॉर्म, ठीक है, हैज़ लॉस्ट मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो 6 शीप, देखिए शीप शीप जो होता है ना प्लूरल और सिंगुलर सेम ही होता है ना, तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, 6 शीप, ठीक है, इसके आगे माइंड लगाओ अपना, क्या आएगा, देखिए क्या होगा, 6 शीप, ठीक है, ये हमने ऐसे कैसे ऑब्जेक्ट ले लिया। हैज़ लॉस्ट ये क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो हमें क्या लिखना है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे, तो हैज़ बीन हैव बीन आता है, शीप क्या है प्लूरल में है, 6 भी लग रहा है आगे, 6 शीप, तो इसके आगे हम लगाएंगे हैव बीन, लॉस्ट थर्ड फॉर्म आ गई, हैव बीन लॉस्ट बाय द शेफर्ड, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट ए वेस्ट ऑफ टाइम, व्हाट ए वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, तो ही यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है ना, ही एक्सक्लेम्ड विद पेन, और देखिए ये दोनों तो आएंगे नहीं, ही टोल्ड, ये हमारे ऑप्शन हमने पहले ही रॉन्ग कर दिए हैं। 1 मिनट, ही एक्सक्लेम्ड विद पेन दैट वॉज अ mere waste of time, और he exclaimed with sorrow that was a slight waste of, देखो दोनों बार that नहीं लगता, तो ये तो दोनों ही ऑप्शन ये वाले नहीं आएंगे, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर चलना पड़ेगा, ठीक है, हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते कि पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, हमें चलना है ऑप्शन के हिसाब से, ये दोनों ऑप्शन तो आएंगे ही नहीं, थर्ड और फोर्थ, तो he told that what a waste of time that was, एंड यहाँ पे है he told that was a mere waste of time, तो क्या आएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है आपको, शूट द प्रिजनर सेड द टायरेंट, शूट द प्रिजनर, प्रिजनर को शूट कर दो, टायरेंट ने कहा, इसका क्या बनेगा, द टायरेंट, टायरेंट ने क्या दिया, ऑर्डर दिया ना, तो टायरेंट द टायरेंट कमांडेड देम टू शूट द प्रिजनर, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है, द टायरेंट कमांडेड देम टू शूट द प्रिजनर। नेक्स्ट देखिए, ही सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, ही सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, क्या ऑप्शन आएगा इसमें, देखिए अलास मतलब कि दुख के साथ, तो he exclaimed with regret that he had been very foolish, सेकंड ऑप्शन आएगा, ठीक है, he exclaimed with regret that he had been very foolish, fill in the blanks with the correct option, speech is fastest method of communication between people, क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा स्पीच इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, द आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट देखिए, आई एन्जॉयड रीडिंग बुक यू गेव मी, द ऑप्शन आएगा, आई एन्जॉयड रीडिंग द बुक, वह वाली बुक जो तुमने मुझे दी थी, द ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजेश इज
मीशू मान जा बेटा, राजेश इज बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। ठीक है, ए, मोस्ट, द और मोर। तो देखिए बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसके आगे क्या होगा, मोस्ट नहीं लग सकता, ये सुपरलेटिव का है, और द भी सुपरलेटिव में ही लगता है। ठीक है, मोर बेटर नहीं होता क्योंकि बेटर अपने आप में ही कंपैरिजन ले रही है। ठीक है, गुड का बेटर, तो मोर बेटर तो होता नहीं है। तो हम इसमें ए ऑप्शन लगा देंगे, राजेश इज़ ए बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। वैसे यहाँ पर ये चारों ही ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, ए भी नहीं आएगा इसमें, राजेश इज़ बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब ही होगा। बट ऑप्शन के हिसाब से अगर हमें लगाना होगा ना, तो हम ए ऑप्शन यहाँ पर लगाएंगे एग्जाम में, क्योंकि तीनों ऑप्शन ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्या है मीशू, इट इज़ टेरिबल दैट सम पीपल आर डाइंग हंगर वाइल अदर्स ईट टू मच। तो डाइंग ऑफ होता है, डाइंग ऑफ हंगर। ठीक है, सम पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, वुड यू केयर ब्लैंक ए कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, क्या होगा इसका, देखिए वुड यू केयर फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, फोर आएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, जूलिया इज स्टडिंग केमिस्ट्री ब्लैंक यूनिवर्सिटी। तो जूलिया इज स्टडिंग केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी, ऑन यूनिवर्सिटी, इनटू यूनिवर्सिटी, बाय यूनिवर्सिटी। क्या आएगा, तो एट यूनिवर्सिटी आ जाएगा। जूलिया इज स्टडिंग केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी। ए ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। हमें वन वर्ड यूज करना है। ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, क्या बोलेंगे, ट्राइमवायरेट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नायरा मीशू बोले 1 मिनट, चूज वन वर्ड फॉर रिलीज ऑफ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या आएगा इसका, सर्टेन टर्म्स और कंडीशंस पर प्रिजनर्स को जेल के बाहर रखना, पेरोल होता है, पेरोल। ठीक है, देखिए, द लाइन एट विच अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट, मतलब दोनों अर्थ और स्काई दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं। वो क्या बोलते हैं उस लाइन को, हराइजन, क्षितिज बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, हमें यहाँ वन वर्ड लिखना है, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर। तो क्या होगा, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसाइंड, ओमनीपॉलिटन। ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे। ठीक है, ओमनीपोटेंट यानी सब जगह होना। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट सब जगह होना, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट सफिक्स, सफिक्स कौन सा होता है, उपसर्ग होता है, सॉरी प्रत्यय होता है। प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स तो हाथ जोड़ दो, प्रत्यय। तो मेमोरी, मेमोरी के आगे कौन सा सफिक्स लगेगा, मेमोरियल, IAL। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सफिक्स अटर, अटर के आगे कौन सा सफिक्स लगेगा, अटरेंस, ANCE, UTTER ANCE। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सफिक्स, प्रीच, प्रीच के आगे कौन सा सफिक्स लगेगा, प्रीचर, उपदेश देने वाला। ठीक है, प्रीचर, ER लग जाएगा। चूज द एंटोनिम ऑफ फैसिनेट, फैसिनेट का क्या होगा, फैसिनेट का एंटोनिम क्या होगा, रिपील। ठीक है, REPEL, रिपेल। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द एंटोनिम, एंटोनिम निकालना है हमें। फैलेंटलेस, फैलेंटलेस का एंटोनिम क्या होगा, यील्डिंग, सेकंड ऑप्शन होगा फैलेंटलेस का, यील्डिंग। पोलाइट, पोलाइट का एंटोनिम क्या होगा, पोलाइट का एंटोनिम होगा र्यूड। नेक्स्ट देखिए, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट का एंटोनिम क्या होगा, क्या होगा, इसका होगा मिसएंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट का होगा मिसएंथ्रोपिस्ट। आगे देखिए, द अबंडेंट हाउस वॉज डिमोलिश्ड, डिमोलिश्ड का एंटोनिम क्या होगा, ऑक्यूपाइड। ठीक है, डिमोलिश्ड का होगा ऑक्यूपाइड।
नेक्स्ट देखिए, चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कैन द स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब दिस लेसन इन एन आवर। ठीक है, एब्जॉर्ब का सिनोनिम बताइए, एसिमिलेट। ठीक है, एब्जॉर्ब का सिनोनिम है एसिमिलेट। नेक्स्ट देखिए 145, इसका होगा ही फेल्ट ए फ्लैश ऑफ रिसेंटमेंट। फ्लैश, फ्लैश का सिनोनिम होगा एंगर। ही फेल्ट ए फ्लैश ऑफ रिसेंटमेंट, तो इसका हो जाएगा एंगर। नेक्स्ट देखिए, चूज द सिनोनिम। ही हैज ए वेरी कैलियस एटीट्यूड। एटीट्यूड का क्या होगा, कैलियस एटीट्यूड एक साथ है ना, तो इसका होगा इनसेंसिटिव। ही हैज ए वेरी कैलियस एटीट्यूड मतलब इनसेंसिटिव, सिनोनिम है ये। फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ही कुडंट ब्लैंक द कोल्ड। ठीक है, बियर बार बियर बेयर, क्या आएगा इसमें, बियर। बियर यानी सहन करना। ही कुडंट बियर द कोल्ड, वह सर्दी सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन ब्लैंक द फाइनल चार्ज इन द बैटल। द कैप्टन लाइड, कैप्टन लेड, कैप्टन लीड, कैप्टन लेड, क्या आएगा, एलईडी लेड आएगा। द कैप्टन लेड द फाइनल चार्ज इन द बैटल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड। टीचर रिप्रिमेंडेड हर फॉर हर ब्लैंक। कंडक्ट से क्या बनाना है हमें, क्या ऑप्शन आएगा, देखिए, द टीचर रिप्रिमेंडेड हर फॉर हर मिसकंडक्ट। ठीक है, रिप्रिमेंडेड हर फॉर हर मिसकंडक्ट। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्लैंक ऑफ द न्यू मेडिकेशन वॉज लॉस ऑफ एपिटाइट। इसका आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, द अफेक्ट वॉज ऑफ द न्यू मेडिकेशन वॉज लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है, अफेक्ट मतलब प्रभाव होना। द अफेक्ट वॉज ऑफ द न्यू मेडिकेशन वॉज लॉस ऑफ एपिटाइट। तो ये था हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 5। प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार देखिए, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन पर कमांड हो जाएगी। थैंक यू।